गैंगस्टर के खिलाफ नागपुर पुलिस की कार्रवाई। रील के चक्कर में साइबर पुलिस ने सुमित ठाकुर को गिरफ्तार किया। नागपुर में जेल से बाहर निकलकर बाद में रील बनाकर वायरल करना एक गैंगस्टर को भी भारी पड़ गया। साइबर पुलिस ने उस गैंगस्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। रील में भगवे रंग की टी शर्ट और कैप में दिख रहा यह शख्स नागपुर का कुख्यात गैंगस्टर सुमित ठाकुर है। सुमित ठाकुर पर नागपुर के कई थानों में हत्या, फिरौती, जानलेवा हमले करना, धमकाने जैसे गंभीर मामले उसके ऊपर दर्ज है। नागपुर पुलिस ने इस गैंगस्टर सुमित ठाकुर के खिलाफ मकोका के अंतर्गत कार्रवाई कर उसे जेल में भेजा था। 2 मार्च को सुमित ठाकुर नागपुर सेंट्रल जेल से बाहर आया था। बाहर आते ही बाप तो बाप रहेगा इस गाने की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस की नज़र पड़ी तो मामला दर्ज करके कार्रवाई की गई। रोहित मतानी ने बताया कि सुमित ठाकुर नाम के गैंगस्टर ने जेल से छूटने के बाद एक रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। रील में सुमित ठाकुर जेल से बाहर निकलते दिख रहा है। लोगों में डर और आतंक पैदा करने के उद्देश्य से यह रील बनाई गई। इसलिए जेल से बाहर आने के बाद गैंगस्टर सुमित ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब रील में गैंगस्टर सुमित ठाकुर के साथ दिखाई दे रहे अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। जेलमधून सुटून सुमित ठाकूर नावाचे गुंडेनी त्यांचे जे 2 मार्चला जेलमधून सुटले होते, तर जेलच्या बाहेरून त्यांनी एक रील व्हिडिओ तयार केला, ज्यामध्ये ते असा मेसेज देत आहे की आता आम्ही सुटलेला आहे आणि आम्ही आता काही आतंक करणार आहे, हे करणार आहे। त्या प्रकारचे त्यांनी लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी आणि लोकांमध्ये असा की ते काहीतरी दंगा फसडला पाहिजे, काहीतरी भांडण झाला पाहिजे आणि लोकांमध्ये ते भीतीचं वातावरण निर्माण झालं पाहिजे, त्या अनुषंगाने त्यांनी जेलच्या बाहेरूनही त्यांनी असे व्हिडिओ तयार केला होता आणि ते व्हिडिओ त्यांनी सगळीकडे ते व्हायरल केला होता। त्या अनुषंगाने त्यांच्यावर काल सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्यांना अटक केलेला आहे। सर, यामध्ये अजून त्यांचे साथीदार व्हिडिओमध्ये दिसत आहे का की एकटा सुमित ठाकूर होता? नाही, अजून 10 ते 12 लोक त्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत। त्यांना आयडेंटिफाय करण्याची प्रक्रिया चालू आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त ज्यांनी त्यांचे व्हिडिओ अपलोड केला होता त्यांना पण आयडेंटिफिकेशनची प्रक्रिया चालू आहे। त्यांचा मोबाईल, त्यांचे डिव्हाइसेस सगळे ते जप्त होणार आहे।